खबरों की ओर लेके चलते हैं चमोली आपदा, जहां कई गांवों के घरों में पड़ी दरार बयां कर रही है ऋषि गंगा जल प्रलय की भयावह तस्वीरें। आइए आपको कुछ तस्वीरें के माध्यम से बताते हैं। 47 साल पहले गौरा देवी ने रैणी गांव के जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। तब इस अनोखे आंदोलन से यह गांव विश्व पटल पर आ गया था। जी हां, आज भी इस आंदोलन की मिसाल दी जाती है, लेकिन अब इसी रैणी गांव के लोग यहां नहीं रहना चाहते। वह सरकार से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। जी हां, खुद गौरा देवी की सहेली रही बुजुर्ग महिला भी अब गांव से पुनर्वास की मांग का समर्थन कर रही है। गौरा देवी ने जंगल बचाने के लिए आंदोलन किया था। उनका कहना था कि जंगल बचने से जल और जमीन भी खुद ही बच जाते हैं। इस आंदोलन की धरती के लोग अपनी इस जमीन को छोड़कर कहीं और बसना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से उन्हें कई बार बसाने की मांग की। रैणी गांव के ग्राम प्रधान भवान राणा का कहना है कि गांव में लोग डर रहे हैं। स्थिति यह है कि कई घरों में दरार पड़ी हुई है। अब कोई दूसरी आपदा न आ जाए, लोगों को इसका डर सता हुआ है। खुद गौरा देवी की सहेली रही उखा देवी भी गांव के पुनर्वास की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गांव में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उनका गांव ऋषि गंगा से करीब 500 मीटर की दूरी स्थित है। गांव के नीचे नदी के कटान कर दिया गया है। इससे भविष्य में खतरा हो सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर काला चांद साई की अगुवाई में संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने नीति घाटी में आई भयावह प्राकृतिक आपदा के उद्गम स्थल का एरियल सर्वे कर तमाम अहम जानकारियां जुटाई है। जी हां, इतना ही नहीं, संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने उद्गम स्थल का एरियल सर्वे करने के साथ ही उन तमाम इलाकों का भी एरियल सर्वे किया जहां आपदा के बाद भारी तबाही हुई है। आपदा से हुई तबाही को देखकर संस्थान के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। जी हां, बता दें कि चमोली आपदा को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के ओर से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि DST को प्रथम दृष्टता रिपोर्ट सौंप दी गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट की ओर से DST को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि चमोली की नीति घाटी में भारी भरकम चट्टानों के साथ ही हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने और लाखों टन बर्फ नीचे खिसकने की वजह से भयावह आपदा आई है। जी हां, बता दें कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर काला चंद साई की ओर से DST को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि 5600 मीटर की ऊंचाई से हजारों टन वजनी चट्टानों के साथ ही हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने व लाखों टन बर्फ के नीचे खिसकने से न सिर्फ भयावह आपदा आई, वरन नीचे घाटी में कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर झील का भी निर्माण हो गया। जी हाँ, लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई से आपदा उद्गम स्थल से लगातार आ रहे मलबे के चलते नीचे बहुत अधिक दबाव बन गया, जिसकी वजह से अस्थायी तौर पर बनी झील टूट गई और फिर नीचे हिस्से में भयावह तबाही मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऊपर से आए लाखों टन मलबे की वजह से धौली गंगा व ऋषि गंगा नदियों पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर काला चंद साई का कहना है कि संस्थान के वैज्ञानिकों की टीमें फिलहाल चमोली में है और आपदा से जुड़े तमाम पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर रही है। वहीं वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे अध्ययन के बाद विस्तृत रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सौंपी गई है। रिपोर्ट में इस बात का भी सुझाव दिया जाएगा कि आखिरकार ऐसी आपदाओं को रोकने को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। AD News 18 ब्यूरो रिपोर्ट, जोशीमठ।